नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले खबर भिंड से। भिंड में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने चलाया है ऑपरेशन और रात भर कॉम्बिंग गश्त पुलिस ने की है। 8 घंटे में 141 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कई गंभीर अपराधों के फरार चल रहे आरोपी पकड़े गए हैं। भिंड में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का यह कॉम्बिंग गश्त अभियान, 8 घंटे में 141 आरोपी गिरफ्तार। रात में चला है कॉम्बिंग गश्त अभियान। मध्य प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ सीएम सख्त हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और हर जगह सख्ती बरतती जा रही है। सहयोगी रवि रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि रमन, 8 घंटे में 141 आरोपी। पीठ थपथपाने से ज्यादा बड़ा सवाल ये कि यही ऑपरेशंस अगर पहले हो गए होते तो 141 संख्या ही नहीं होती। रवि रमन जी ललित, आपने बहुत अच्छी बात कही है और कहीं ना कहीं कानून का जो बढ़ता ग्राफ है, अपराधों का जो बढ़ता ग्राफ है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता ही है। उसमें दोषी जो कि लगातार अगर यदि इसी तरह से यदि पुलिस महकमा यदि सतर्क रहेगा, अलर्ट मूड पे रहेगा और लगातार आरोपियों के घर धरपकड़ अभियान चलाता रहेगा। और ये तो कॉम्बिंग गश्त की बात है। अगर यदि पुलिस लगातार बेहतर पुलिसिंग अगर करने लगे तो कहीं ना कहीं इन गुंडों बदमाशों में लगातार खौफ पैदा हो जाएगा और अपराधों में भी अगर देखा जाए तो गिरावट आने लगेगी और जो आम जनता है वो बिल्कुल खुलेआम घूमने लगेगी और वातावरण में भी शांति का माहौल देखा जा सकता है। सुरक्षित महसूस करना पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि रमन इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ सीएम सख्त हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस एक्शन में 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का एक साथ ये बड़ा ऑपरेशन। एक ही रात में करीब 8,000 बदमाश, आदतन अपराधी जो है वो पकड़े गए। 125 से ज्यादा इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, थाना प्रभारी सड़कों पर रहे। डीजीपी खुद रात भर सड़कों पर रहे। ये भी बड़े हैरत की बात है कि क्या कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद करने के लिए सीएम साहब का सख्त होना जरूरी है? कानून का इकबाल बुलंद करने के लिए क्या नेताओं का हंटर चलाना जरूरी है? 125 से ज्यादा इनामी बदमाश गिरफ्तार, ये तारीफ की बात नहीं है। देश की राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश भर में पुलिस ने बड़ा धरपकड़ का अभियान चलाया। बीती 2 रात यानी कि शनिवार और रविवार की रात कॉम्बिंग गश्त के दौरान 8,000 से ज्यादा बदमाशों की धरपकड़ की गई और इसमें प्रदेश भर के 15,000 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो अधिकारियों के साथ शामिल है। खुद डीजीपी सुधीर सक्सेना सड़कों पर निकले और अलग अलग थाना क्षेत्रों में जाकर इस पूरे अभियान का जायजा लिया। इसके पीछे साफ मंशा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और अपराधी असामाजिक तत्वों के मन में भय व्याप्त हो कि वो किसी भी तरीके की इलीगल गतिविधियों को अंजाम ना दें। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले दिशा निर्देश दिए थे कि कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और उसके बाद ये पुलिस का बड़ा एक्शन देखने में आया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस तरीके की कार्रवाई आने वाले समय में भी जारी रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी का कहना है कि एमपी में शनिवार और रविवार की रात बड़ी कार्रवाई हुई। 8,000 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 15,000 पुलिस वाले इस ऑपरेशन में लगे थे। 8,000 बदमाश घूम रहे थे। हैरत की बात है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और एक बड़ा मैसेज भी कि अपराध के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम होगा। लगातार पुलिस आपराधिक तत्वों के खिलाफ तत्परता से कार्रवाई कर रही है और अब देखेंगे तो लगभग गंभीर जो अपराध के मामले हैं उनमें काफ़ी कमी भी आई है। उसी कड़ी में माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाया गया था, जिसमें खासतौर पर पूरे प्रदेश में जैसे आपने बताया कि 15,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसी कड़ी में भोपाल में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें लगभग 1,000 ऐसे बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हुई और इन्हें लगभग उसमें 800 के आसपास अस्थायी और गिरफ्तारी वारंटी थी, जो कि एक बड़ी संख्या है।
यह पिछले दिनों लगातार चुनावों के समय और उसके कुछ पहले से मिलाएं तो लगभग पुलिस की ये 12वीं कार्रवाई भोपाल में थी, जिसमें 12 ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई थी। इसका एक सीधा असर पड़ता है, खासतौर पर अगर ऐसी कार्रवाइयों के बाद अपराधों का ग्राफ जहां कम होता है वहीं दूसरी तरफ जो शिकायतें आती हैं उनमें भी कमी आती है। इस कड़ी में हम लोगों ने पिछले दिनों जब एक अध्ययन किया, खासतौर पे जो डायल 100 पे कॉल्स आते थे, भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर भोपाल में जितने डायल 100 के कॉल आते थे उसमें लगभग महिला अपराध और संपत्ति संबंधी अपराधों में 40% की गिरावट आई है। खासतौर पे कॉल, कोई भी समस्या आने पर व्यक्ति डायल पे कॉल करता है, तो यानी कि इस तरह की समस्याओं में अगर कमी आएगी तभी कॉल्स में कमी आएगी, तो सीधा इसका असर पड़ता है और इस तरह की गतिविधियों का खासतौर पे आपराधिक तत्वों पर शिकंजा कसने में काफी कारगर होते हैं। तो सर बड़ी गोपनीयता से भी एक सरप्राइज हो गया ये तो अपराधियों के लिए धरपकड़। हाँ, अगर अपराधियों को पहले से पता हो कि इस तरह की कोई कार्रवाई होनी है तो निश्चित तौर पे वो नहीं मिलेंगे, वो पहले से सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, अपने जगह को छोड़ देंगे। इसलिए एक बड़ी चुनौती रहती है कि अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन इतने बड़े स्तर पर चलता है तो उसकी गोपनीयता अंतिम समय तक सुनिश्चित रहे, यह इस बात के लिए ही आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसका एक सीधा असर पड़ा और इसमें खास बात यह रही कि गोपनीयता अंतिम समय तक सुनिश्चित रहे, जिसका एक व्यापक असर भी देखने को मिला। तो हरिनारायण चारी मिश्र सर हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी और आपराधिक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कठोर एक्शन देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। बड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा हुआ आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल देंगे इस्तीफा, विधानसभा सदस्य पद से देंगे इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष को अपना वो त्यागपत्र सौंपेंगे, कुछ ही देर में वो इस्तीफा देंगे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं, विधायक पद से इस्तीफा देंगे। पिछले चुनाव में 2023 के चुनाव में विधायक बने, फिर मंत्री बन गए, फिर सांसद चुने जाने का मौका मिला तो वो रिकॉर्ड मतों से सांसद भी बन गए। उम्मीद थी केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत दुखी हैं, पर वे कहते हैं कि जो पार्टी कह दे वही करेंगे। अब जानकारी, बड़ा अपडेट, ये विधायक पद से इस्तीफा देंगे। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, ये फाइनल हो गया कम से कम कि विधायक और मंत्री पद जो राज्य का था उसमें अब नहीं है बृजमोहन अग्रवाल, और अब जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाएंगे। आकाश जी बिल्कुल, देखिए सांसदी जीतने के बाद ये तय हो गया कि बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा, बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा विधायकी से, मंत्री पद से, और अंततः वो इस्तीफा देने जाने वाले हैं। घर में जो सैकड़ों का कार्यकर्ता है वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही संगठन के तमाम लोग जो हैं, विधायक, कई राजेश मूणत पूर्व विधायक जैसे दिग्गज लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। यहाँ मेल मुलाकात जो है सिलसिला जारी है बंगले में। इसके बाद कुछ देर में वो डॉक्टर रमन सिंह के पास इस्तीफा देने के लिए जाएंगे, अपने विधायकी से इस्तीफा देंगे। इस दौरान उन्होंने, अभी जब बात हुई तो जो शिव कुमार डहरिया ने उनको लेकर कहा कि वो चाहे तो कांग्रेस में भी आ सकते हैं, उनकी खुला ऑफर है कि कांग्रेस जो चाहे वो दे सकती है उन्हें। इसको लेकर भी उन्होंने अभी बयान दिया कि वो जीवन पर्यंत के बीजेपी के साथ रहेंगे और बोल रहे हैं वो गए, संसदीय हार गए, तो वो अपनी मर्यादाओं में रहे। इस तरीके से उन्होंने करारा जवाब भी दे दिया है। लेकिन उनके बंगले में जिस तरीके से लोगों का जो भीड़ एक तरीके से उमड़ रहा है, लोग आ रहे हैं, एक बात तो साफ है कि बृजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता जो है वो बरकरार है। जी, लोकप्रियता बरकरार है। एक और बड़ी दिलचस्प बात, अंदर खाने ये बात भी आई कि लगभग वो ये तय मान बैठे थे कि केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पर वो मिली नहीं। उनकी इस नाराजगी को भी लेकर भी अंदर खाने चर्चा चल रही है। आकाश बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो संसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 11 में से 10 सीटें भाजपा को मिली। इससे जा रहा था कि दो राज्य मंत्री यहाँ से मिलेंगे, एक कोई नए हो सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल चूंकि शिक्षा मंत्री पद पर थे, विधायक, जब वो अभी चुनाव लड़े 2023 में विधानसभा का तो सबसे बड़े मतों से जीते, इसके बाद लोकसभा सबसे बड़े मतों से मार्जिन से जीते हैं, तो एक तरीके की वरिष्ठ आधार ये तय माना जा रहा था कि
मोहन अग्रवाल को कोई पद मिलेगा, लेकिन नहीं मिली है। फिर भी कार्यकर्ताओं में एक तरीके से नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन इस तरीके से अभी बृजमोहन अग्रवाल ये साफ कर दी, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी देगी। बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वापस मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में जल्द छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं, इसके संकेत दिए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है, जल्द इसे लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जबकि छात्र संघ चुनाव युवा नेताओं की एक पौध तैयार करती थी। आपको लगता है इस सत्र में होने की संभावना है? देखिए, कैलेंडर में हम हर वर्ष छात्र संघ चुनाव के लिए वो छोड़ते हैं, किन्हीं किन्हीं कारणों के कारण से, परिस्थिति बनने के कारण से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाते हैं। अभी छात्र संघ चुनाव हम किस पद्धति से कराएंगे उस पर डिस्कशन चल रहा है, आने वाले समय में हम उसका जल्दी निर्णय करेंगे। और सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, ऐसा लगता है कि छात्र संघ चुनाव, सुगबुगाहटें, संकेत, तो लगता है कि कोई फैसला, कोई बड़ा फैसला जल्द सामने आएगा। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया उसके बाद अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। वो किस तरीके से होंगे ये भी थोड़ा देखने वाली बात होगी। देखिए, दो तरीके जो है वो छात्र संघ चुनाव के लिए अपनाते रहे मध्य प्रदेश में। एक तो प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुना जाता रहा, और दूसरा जो है वो जो कक्षा मॉनिटर चुने जाते थे उसके माध्यम से होता था। तो अब देखना होगा कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए, लगातार जो छात्र संगठन है, चाहे वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या NSUI हो, जो दो प्रमुख संगठन मध्य प्रदेश में काम करते हैं, दोनों ही लगातार जो है वो छात्र संघ चुनाव की मांग करते रहे। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश की अगर राजनीति में देखें तो कई बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं वो छात्र राजनीति से सामने आए हैं, लेकिन अब ऐसे में छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से लोगों, जो छात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करना चाहते हैं, जो राजनीति में जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही थी। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र जानकारी दे रहे थे विस्तार से। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, वो है न्यूज 18 के खबर के असर से जुड़ी हुई। राजधानी में आखिरकार राजधानी में पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तुलसी नगर, शिवाजी नगर, यहां पर पेड़ काटे जाने थे। तकरीबन 29,000 हरे भरे पेड़ कटने थे। और क्यों कटने थे? मंत्रियों विधायकों के लिए बंगले बनाने की योजना थी। लोगों ने एक तरह से सांकेतिक तौर पर चिपको अभियान शुरू कर दिया। हमने प्रमुखता से इस खबर का हर पहलू आपको बताया, और उसका असर यह है कि तुलसी नगर, शिवाजी नगर में पेड़ नहीं काटे जाएंगे। लगातार इस खबर को बताया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई इस तरह की योजनाएं आ चुकी हैं, जिनसे इन पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलना लगभग तय हो गया, और फिर लोगों के विरोध के चलते उन्हें इस तरह के फैसले वापस लेने पड़े हैं। तो आखिरकार नहीं काटे जाएंगे पेड़। तकरीबन 29,000 पेड़ कटने थे। सियासत इसे लेकर गर्म हुई। फैसला जब इसका आया, अब लोग और आलोक शर्मा सांसद हैं आप भोपाल के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अच्छी खबर ये भी रही कि आखिरकार ये फैसला रोका गया जो 29,000 पेड़ों को काटने का था, और अब तो खैर भोपाल की महती जिम्मेदारी आप पर। आपका रिएक्शन सर? देखिए, मैं भोपाल का बेटा हूं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया। आज भोपाल की जनता ने मुझे 5,01,499 मतों से भोपाल से सांसद बनाकर अपना आशीर्वाद दिया। मैं किसी भी कीमत के ऊपर भोपाल के जो 29,000 पेड़ काटने का जो प्रस्ताव अधिकारियों के द्वारा बनाया गया है, इसका पूरी तरीके से मैं पालन नहीं होने दूंगा। जहां तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है,
इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। जब ये सारा विषय मीडिया के माध्यम से ध्यान में आया कि नया भोपाल के पुनर्घनत्वीकरण योजना और पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र में मौजूद जब वृक्ष हैं उनको नहीं काटा जाए, तो ये प्रस्ताव सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है और अन्य वैकल्पिक स्थानों के लिए निर्देश दिए हैं। मैंने चुनाव लड़ा था, मैंने अपने मैनिफेस्टो में किया था कि हमारा भोपाल को हमने स्वच्छ बनाया है, हमने भोपाल को देश में दूसरे नंबर पे लेके आए हैं स्वच्छता में, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बनाए। अब भोपाल के बेटे की जवाबदारी है कि मेरा भोपाल स्वच्छ भोपाल के साथ ग्रीन भोपाल और क्लीन भोपाल भी बने। पर्यावरण की दृष्टि के लिए इसमें काम हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, सांसद के नाते दमदारी से इस बात की वकालत भी करूंगा। और दरअसल भोपाल के बेटे से यही उम्मीद है, खास तौर पर मैंने भी देखा है आपकी जिद को मेयर रहते हुए। के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भोपाल में हमारे 45 बंगले बने हैं मंत्री विधायक और अधिकारियों के लिए, जो 74 बंगले बने हैं मंत्री विधायक और अधिकारियों के लिए, अब ये जर्जर हो गए हैं। अगर डेवलपमेंट करना है तो इसी को हमको वर्टिकल जाना चाहिए, 2 बंगले को जोड़कर बनाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, वक्त की थोड़ी कमी है। वर्टिकल वाला जो आपका कंसेप्ट है वो भी वाकई उस पर भी सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आलोक शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सांसद हैं। और अगली खबर, ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह का। उन्होंने कहा कि हमें देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। यह भी कहा कि एलन मस्क अपने देश के बारे में बोले, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी है तो हमें अपने देश में सुधार करना होगा। एलन मस्क उसमें क्या कर सकते हैं? एलन मस्क के कमेंट को लेकर दरअसल ये तमाम बातें फिर से निकल कर आई हैं। हमें अपने देश की एजेंसियों पर, हमें अपने देश की व्यवस्था पर भरोसा है, और अगर कुछ कमी है तो उसको हम सुधारेंगे। एलन मस्क तो नहीं सुधारेगा ना। तो एलन मस्क की एक लाइन पर देश में इतनी प्रतिक्रिया क्यों होती है, मेरी समझ में नहीं। दरअसल ईवीएम हैकिंग इंटरनेशनल इशू हो गया, ये बात मानी गई कि ईवीएम हैक हो सकती है। ये कहना है कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में चुनाव में साबित हुआ कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भी ईवीएम को सेट किया गया था, ओडिशा में भी ईवीएम का खेल हुआ है। उनसे पूछ लेना चाहिए कि अगर यूपी में भी हुआ तो वहां के परिणामों को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी है वहां के परिणामों के बारे में भी पूछ लेना चाहिए। और अपनी इंटरनेशनल इशू हो गया है, और इंटरनेशनली ये बात मानी गई है कि ईवीएम हैक हो सकती है। इसका जो सबसे बड़ा जो प्रमाण अभी आया है वो जिस तरह से एक वोट से उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट। इधर नीमच में मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 करोड़ से ज्यादा का अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। ट्रक से 44 क्विंटल 15 किलो अवैध डोडा चूरा मिला है। 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अनूपपुर में बदल गया है मौसम का मिजाज। आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। जो लगातार गर्मी पड़ रही थी, 40 के पार टेम्परेचर था, उससे लोगों को राहत मिली है।